हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड के थर्ड काउंसलिंग का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। बहुत से स्टूडेंट को ये भी पता नहीं था कि अलॉटमेंट लेटर से ही आपको डायरेक्ट चेक करना था। वो वेट कर रहे थे कि कट ऑफ लिस्ट के थ्रू हम चेक करेंगे कि हमें कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं, साथ ही अलग अलग कॉलेज का कितना कट ऑफ गया हुआ है। अभी बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि हमने एडमिशन नहीं लिया, हमने चेक नहीं किया था, अब क्या करना चाहिए। देखिए, आप लोगों को जब टाइमिंग दिया गया था तो मैंने आपको वीडियो के थ्रू भी बताया था कि आप लोगों का कट ऑफ लिस्ट जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया गया है। एज यू कैन सी, आप यहाँ भी अभी चेक करेंगे तो यहाँ से आप लोगों का जो सारा ऑप्शन है, एज यू कैन सी यहाँ पे आपको ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया था। ठीक है, आप लोगों का 26 को भी अपडेट नहीं हुआ था, 27 को भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को चेक नहीं करना था, डायरेक्ट आपको SCRT के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना था और वहाँ पे आप लोगों को एक व्यू अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन प्रोवाइड होता है। उस पर आपको क्लिक करके अलॉटमेंट लेटर से चेक करना था कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो अलॉटमेंट लेटर में आप लोगों का क्लियरली विजिबल हो जाता है कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। अगर आप लोगों का वहाँ अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक करने पे ब्लैंक शो हो रहा है, मतलब कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेक करना था। अब आप साइट पे विजिट करेंगे तो आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर का जो लिंक है उसे डीएक्टिवेट कर दिया गया है। इसके साथ ही देखिए, आप लोगों को चेक करना है कि आपका प्रोफाइल लॉगिन हो रहा है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट का इनवैलिड क्रेडेंशियल्स हो रहा है, मतलब आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। और जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ था, आपने अगर एडमिशन नहीं लिया तो आपको भी काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। आप लोगों का इस बार शेड्यूल को चेंज किया गया है। जैसे आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था तो उसमें आप लोगों को एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन जो है वो देखने को मिला था। बहुत से स्टूडेंट ने कॉलेज को रिजेक्ट भी किया था और रिजेक्ट करने के बाद उनका 8th और 9th मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया था। इसके साथ ही देखिए, कई स्टूडेंट का ऐसे हुआ था कि आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट यानी कि यू कैन से 7th मेरिट लिस्ट में नाम आया था, इसके बाद 8th में नहीं आया था, 9th मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि जैसे कॉलेज आपने सिलेक्ट किया होगा उसमें जितने सीट रहेंगे उस बेसिस पे ही आपको कॉलेज अलॉट किया गया था। अब आप लोगों का जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसमें आप लोगों को रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया। तो ऐसे में क्या है कि आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना था, तो उसमें भी बहुत से स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया और काउंसलिंग से बाहर हो गए। इसके बाद आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट आया। थर्ड मेरिट लिस्ट में अगेन आप लोगों को रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया, चाहे आपको फर्स्ट टाइम कॉलेज अलॉट हुआ या फिर आप लोगों को सेकेंड टाइम कॉलेज अलॉट हुआ, आपको वहाँ पे रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया। अगेन इसमें भी बहुत से स्टूडेंट ने कॉलेज को एक्सेप्ट करके एडमिशन नहीं लिया। तो आप लोगों का इससे क्या क्लैरिटी होता है कि अभी भी आप लोगों का अलग अलग कॉलेज में वैकेंट सीट बचे हैं और इस बेसिस पर ही आगे का भी आप लोगों का शेड्यूल जारी हो सकता है। SCRT की तरफ से आप लोगों का नोटिफिकेशन आने की चांसेस है कि आगे की प्रोसेस के लिए। तो अभी आप सभी को वेट कर लेना है। जितने भी स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि हमें एडमिशन नहीं मिला, आगे क्या करना चाहिए, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए आप लोगों का कट ऑफ किस तरीके से जा सकता है। देखिए, नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द ही देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग बार बार यही चीज़ कमेंट नहीं कीजिएगा कि कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, आगे का क्या प्रोसेस रहेगा। अभी देखिए, कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि आगे का प्रोसेस होगा या नहीं, बट इस बेसिस पे मैं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने कॉलेज को रिजेक्ट किया है, एडमिशन नहीं लिया है, उनका सीट तो ऑब्वियस से बात है ना कि आप लोगों का वैकेंट रहेगा और इस बेसिस पे आगे के प्रोसेस हो सकते हैं। तो देखिए, या तो आप लोगों का डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आएगा। अगर मेरिट लिस्ट डायरेक्ट आता है तो आप इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे आप लोगों का आगे का प्रोसेस हुआ उसी तरीके से आप लोगों का एक और मेरिट लिस्ट आएगा, तो उसमें केवल उन्हीं स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा जिनको अभी तक एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। जैसे थर्ड काउंसलिंग हुआ, उसके फर्स्ट मेरिट में भी नाम नहीं आया है, सेकेंड में भी नहीं आया है, थर्ड मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया है, तो उनको शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही देखिए, जिनको थर्ड काउंसलिंग के फर्स्ट मेरिट लिस्ट और यू कैन से 7th मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ था, उन्होंने कॉलेज को रिजेक्ट किया था, 8th और 9th मेरिट लिस्ट में उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, उनको भी यहाँ शामिल किया जाएगा अगर डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आता है तो। इसके साथ ही आपका सेकंड ऑप्शन ये हो जाता है कि आपका वेटिंग लिस्ट के थ्रू एडमिशन हो। अब वेटिंग लिस्ट अगर आएगा आपका तो उसमें सभी स्टूडेंट को, चाहे आप काउंसलिंग में शामिल हैं नहीं है या फिर मान लीजिए आपने एक बार भी काउंसलिंग नहीं कराया है, सभी को चांसेस दिया जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, अब अलग अलग आप लोगों का शेड्यूल भी हो सकता है। पिछली बार आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन करने का टाइमिंग नहीं दिया गया था और साथ ही आपको फिर से पेमेंट भी नहीं करना था। आपको क्या करना था, SCRT के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना था और वहाँ पे आप लोगों को चॉइस फिलिंग या फिर मॉडिफाई का ऑप्शन देखने को मिलता है, उस पर आपको क्लिक करके एक किसी पर्टिकुलर कॉलेज को सिलेक्ट करना था। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों का ऑफलाइन मोड की तरह एडमिशन होता है
किस तरीके से, जैसे मान लीजिए आप लोगों का वेटिंग लिस्ट आया और उसमें आपने किसी एक कॉलेज को पर्टिकुलर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने से पहले आपको उस कॉलेज का इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी होता है कि उस कॉलेज में आपकी कैटेगरी के लिए सीट वैकेंट है या फिर नहीं। अगर उस कॉलेज में आप लोगों का पर्टिकुलर जो भी कॉलेज आपने सेलेक्ट किया है उसमें वैकेंट सीट है तो आपको उस कॉलेज को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप लोगों का एससीईआरटी की तरफ से ही एक डेट दिया जाता है। उस डेट पे आपको कॉलेज में विजिट करना होता है। विजिट करने के बाद आप लोग चेक करेंगे कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। कॉलेज की तरफ से ही ये मेरिट लिस्ट आप लोगों का निकाला जाता है और नोटिस बोर्ड में उसे लगा दिया जाता है। तो मेरिट लिस्ट में आप लोग चेक कीजिएगा कि आपका नाम है या नहीं। चेक करने के बाद अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में है तो आपको वहाँ पे वेट करना पड़ता है। ऊपर की सारे कैंडिडेट, जैसे मान लीजिए आपका कैसे एडमिशन होता है, किसी कॉलेज में अगर 4 सीट है तो 16 स्टूडेंट का नाम वहाँ पे निकाल दिया जाएगा। 16 स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा, लेकिन ऊपर मान लीजिए केवल 4 ही सीट है वहाँ पे, तो ऊपर की 4 कैंडिडेट अगर प्रेजेंट है तो उनको एडमिशन दे दिया जाएगा और यहाँ से एडमिशन जो है वो क्लोज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार देखिए ऐसा होता है कि जैसे वहाँ पे 16 स्टूडेंट का नाम है तो कई कैंडिडेट वहाँ पे एब्सेंट हो जाते हैं। एब्सेंट होने के बाद जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे उन सभी को एडमिशन दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 स्टूडेंट के लिए वैकेंट सीट है तो ऊपर के मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 4 स्टूडेंट के लिए वैकेंट सीट है तो ऊपर के मान लीजिए 2 या फिर 3 स्टूडेंट नहीं प्रेजेंट है तो बाकी के जितने स्टूडेंट प्रेजेंट है उसी बेसिस पे आप लोगों को कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है और वहाँ पे एडमिशन दे दिया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों का प्रोसेस होता है। तो आगे आप लोगों का एससीईआरटी की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा तो ही क्लियर होगा कि आगे आपका किस तरीके से एडमिशन होने वाला है। तो अभी आप लोगों को वेट कर लेना है और कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। आप लोग चैनल से बस जुड़े रहिएगा और टेलीग्राम ग्रुप भी आपको ज्वाइन कर लेना है। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो मैं सबसे पहले वहाँ ही शेयर करती हूँ। साथ में देखिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो वहाँ पे बेल आइकन का ऑप्शन शो हो रहा है, उसे आपको ऑन करके रखना है। इससे आप लोगों को सारे जितने भी अपडेट आएंगे वो आप लोगों को नोटिफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसे ऑन कर लेना है। Thank you so much for watching. If you liked my YouTube video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Telegram group का link description में given है, आप उस पर click करके Telegram group join कर सकते हैं। Thank you.